नमस्कार, आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रतिदिन हम लेकर आते हैं आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। आपको बताते हैं ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी कुछ विशेष जानकारी, आपका दैनिक राशिफल, वो उपाय जिनसे आप अपने दिन को शुभ और सफल बना सकते हैं, साथ ही साथ हर दिन का एक खास गुरु मंत्र। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले आपको बताते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, जिसे बताने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। नमस्कार। आज है दिनांक 17 जनवरी और दिन है रविवार। आइए जानते हैं आज क्या कहते हैं आपके सितारे, साथ ही साथ वो कौन से आसान उपाय हैं जिन्हें करके आप अपने दिन को शुभ बना सकते हैं। मित्रों, आप देख रहे हैं दैनिक राशिफल। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करते हैं प्रातः काल के पंचांग से। पौष मास शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि रविवार का आज दिन है। शुभ समय दोपहर 3 बजे से दोपहर 4:30 तक। राहु काल दोपहर 4:30 से सायंकाल 6 बजे तक। आज चंद्रमा रहेंगे मेष राशि में। मित्रों, हम देखेंगे मेष राशि के चंद्रमा से आपका दैनिक राशिफल। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए आज का दिन भाग्यशाली साबित होगा। हालांकि मंगल और चंद्रमा की विशेष कृपा आपके ऊपर बन रही है, इसलिए थोड़ी सी जल्दबाजी पर नियंत्रण रखें। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए लाल रंग का पुष्प अपने पर्स में रखें। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग बहुत अच्छे हैं, लेकिन दिन थोड़ा सा खर्चीला है। परिस्थितियां बेहतर है, लेकिन थोड़ा सा संघर्ष करना होगा, परंतु विजयश्री की प्राप्ति भी निश्चित है। आज के दिन को शुभ और सफल बनाने के लिए पीले रंग के वस्त्र धारण करें। मिथुन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छे लाभ का संकेत दे रहा है। जिस तरफ भी आप प्रयास कर रहे हैं, आपको मेहनत कम करनी होगी, परिणाम अच्छे प्राप्त होंगे। आज के दिन को आलस्य में नहीं गंवाएं, दिन बहुत शुभ है। आज आपका दिन और भी बेहतर हो, भगवान के दर्शन करें, मिश्री का भोग लगाएं, फिर घर से बाहर निकलें, दिन शुभ होगा। कर्क राशि। कर्क राशि व्यक्तियों का लाभकारी दिन है। आर्थिक स्थिति में सुधार का दिन है और पहले कहीं कोई नुकसान हुआ था, उसकी भरपाई के लिए यदि आप कोई प्रयास कर रहे हैं तो आज आपको सफलताओं की प्राप्ति हो सकती है। आज के दिन को और भी शुभ बनाने के लिए आप अपने कार्य क्षेत्र के आसपास घूम रहे भिखारियों को एक सिक्का अवश्य दान करें। सिंह राशि व्यक्तियों का दिन भाग्यशाली दिन है। भाग्य को बढ़ाने का दिन है, परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है। कुल मिलाकर आज के दिन संघर्ष बहुत करना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए हनुमान जी की आराधना करें या हनुमान मंदिर की परिक्रमा अवश्य करें। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का दिन वैसे अच्छा चल रहा है, परंतु स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखना होगा। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। साथ ही जिन लोगों के साथ आप कार्य करने जा रहे हैं, उन पर भी निगाह बनाकर रखनी होगी। कुल मिलाकर आज का दिन सजगता से सफल होगा। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए लाल रंग का तिलक मस्तिष्क पर धारण करें। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों के लिए परिस्थिति बेहतर होगी। लोगों की सहायता भी आपको मिलती जाएगी। जो भी काम आप करने जा रहे हैं, उसमें अच्छा सहयोग मिलने से कार्य जल्दी संपन्न हो जाएगी। आज के दिन का और भी अच्छा बनाने के लिए अपने धर्म ग्रंथों का पाठ करके घर से बाहर जावें। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का समय निश्चित रूप से आज बहुत अच्छा समय है और मुझे लगता है आज की सबसे अच्छी राशि वृश्चिक राशि है। अच्छी सफलताएं हैं, अच्छे लोग हैं, अनुशासन में आप अच्छा काम कर रहे हैं। आज थक जरूर रहे हैं, लेकिन सफलताएं उससे अच्छी प्राप्त होंगी। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए घर के लोगों से मिलकर ही जाएं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। परिस्थितियों को बेहतर करने का दिन है, लेकिन जो आप सोच रहे हैं वैसा काम नहीं होगा, उसके विपरीत आपके कार्य संपन्न होंगे। अर्थात आज आपकी योजनाएं कोई काम की नहीं होंगी। आकस्मिक जो परिवर्तन होगा अच्छा होगा, लाभकारी होगा। आज आपका दिन शुभ रहे, परिस्थिति बेहतर हो, इसके लिए 2 लौंग अपनी जेब में अवश्य रखें। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए अच्छा दिन है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, उसके लिए बहुत अच्छा दिन है। और स्थायी संपत्ति का कोई निर्णय ले रहे हैं, इसके लिए बहुत अच्छा दिन है।
इसके विपरीत जो काम आपके हाथ में है, उस कार्य में कहीं ना कहीं कोई अवरोध आ सकता है। इसका आप थोड़ा ध्यान रखें, परिजनों की सलाह से कार्य करें। आज के दिन को और भी बेहतर बनाने के लिए परिजनों के साथ मीटिंग करके आज की योजना तैयार करें, तब दिन शुभ होगा। कुंभ राशि व्यक्तियों का दिन बहुत अच्छा दिन है, पराक्रमों को बढ़ाने का दिन है। परिस्थितियों को जो भी आप विपरीत चल रही हैं उनको संभाल कर कार्य करने का दिन है। थोड़े से आप जो भी काम करने जा रहे हैं, कुछ मदद मित्रों की लें, कुछ मदद परिजनों की लें, फिर निर्णय आपको अपना लेना होगा। आज का दिन बेहतर रहे, इसके लिए पीले रंग का तिलक मस्तिष्क पर धारण जरूर करें। मीन राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा दिन है। वाणी पर थोड़ा सा संयम रखना होगा। परिजनों से यदि कहीं मीटिंग चल रही होगी, वहाँ थोड़ी सी सावधानी रखें। आज का दिन और भी बेहतर हो, उसके लिए मीठा दान जरूर करें। समय है गुरु मंत्र जानने का। आइए जानते हैं आज के दिन क्या खास है गुरु मंत्र में। मित्रों, यदि कहीं आपके घर में आकाश मार्ग का कोई दोष होता है, ऐसे समय में आकाश की शांति के लिए घर की छत को साफ रखा जाता है। घर के छत पर यदि कहीं कोई कबाड़ा होता है तो वह परेशानी का कारण बनता है। घर परिवार के लोगों में मानसिक रूप से विकृतियाँ आती हैं और एक साथ हम बैठते हैं तो विवाद शुरू हो जाते हैं। ऐसे समय में आकाश मार्ग का जो दोष होता है, आकाश दिशा का जो दोष होता है, यह दोष शमन करना बहुत जरूरी है। वास्तु में आकाश के दोष को दूर करने के लिए सबसे पहले छत साफ रखी जाती है। छत का रंग अधिकतर सफ़ेद रखा जाता है। कार्यालयों में अवश्य ही आप छत के रंग को बदल सकते हैं, लेकिन जिस बेडरूम में आप शयन कर रहे हैं उसमें सफ़ेद रंग रखें, बेहतर होगा। आचार्य जी, आप कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी से जुड़ेंगे, जो बताएंगे हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान। साथ ही साथ आज उनसे जानेंगे कि सपनों में असफलता देखने का क्या तात्पर्य होता है। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और इस समय हमारे साथ कार्यक्रम में उपस्थित हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। प्रणाम। त्रिपाठी जी, आपसे हम स्वप्न फल के बारे में जान रहे हैं और आज इसी कड़ी में हम जानना चाहेंगे कि अगर हम सपने में असफलता देख रहे हैं, किसी कार्य में हम लगातार असफलता ही प्राप्त कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल पा रही है, करियर में या किसी परीक्षा में असफलता मिल रही है, तो इसका जीवन में क्या तात्पर्य होता है, क्या फल निकलता है? इस प्रकार की जो अनिश्चित स्वप्न कार्यों की सिद्धि के निमित्त प्रस्तुत पुरुषार्थ के अनुपात में लक्ष्य की पूर्ति नहीं होने देती, असमर्थ पाता है अपने आप को स्वप्न में व्यक्ति। चिल्लाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है और नहीं कर पाता, प्रयास करके भी। इनके परिणाम शास्त्रों में और स्वप्न विज्ञान में, बृहद जातक में, नारद ने, भविष्य पुराण में तथा शकुन आदि की व्याख्या में, ज्योतिष विज्ञान के लाक्षणिक ज्ञानों में यह निहित है। इसमें जो स्वप्न 3 से 5 के मध्य में देखे जाते हैं, कार्यों की सिद्धि के निमित्त प्रस्तुत पुरुषार्थ, लेकिन खाली हाथ वापस लौटना और सिर धुनना। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पचिताई। अपना सिर पीटता है और पश्चाताप करता है, हाँ मैं अपना लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाया, पुरुषार्थ लगाकर भी। इनके परिणाम अगर 3 तरफ, 4 दिशाओं में 3 तरफ अगर आपके प्रयास चल रहे हैं स्वप्न में, तो मध्यकाल के मध्य में यानी सम्मुख किए जाने वाले प्रयास सफल हो जाएंगे अगले 36 घंटे में, या 3 दिन 6 दिन में, या अधिकतम 36 दिन में। 5 से 6 के बीच में अगर इसी प्रकार का स्वप्न देखा गया तो
वो अगले 5 घंटे 6 घंटे में अपने प्रमाण तत्काल दे देगा, लेकिन सुदूरवर्ती किसी को सफलता मिलेगी और वो उसको आप बधाई दे रहे होंगे। यानी अपने निमित्त देखे जाने वाले ये स्वप्न पूर्णतः दूसरों की पर आरोपित होते हैं और दूसरों के मनोरथों की पूर्ति होती है और उसकी सूचनाएं, संवेदनाएं तथा सूचकांक आपको संदेशों के माध्यम से प्रातः से ही मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसा स्वप्न विज्ञान के प्रमाणों से जाना जाता है। इस विशेष जानकारी के बाद अब समय है हमारे कॉलर से जुड़ने का। आइए जानते हैं हमारे आज के दिन के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम भंवरलाल है, लड़के का नाम लालचंद है, जन्म तिथि 18/6/85, रात्रि 3 बजे, चूरू राजस्थान। हाँ, मेरे लड़के की शादी के बारे में पूछता हूँ, शादी कब तक होगी। वृश्चिक मकर श्रवण, बात नोट कर लो, 32 वर्ष 11 माह या 32 वर्ष 2 दिन 6 घंटा 3 मिनट 7 सेकंड यहाँ आपका पुत्र दूल्हा बनता है। तदनुसार आप अपनी गणना कर लें। वीनस एंड मार्स, पड़ोस में ही शादी का क्रमांक 0.34 किलोमीटर या अधिकतम 34 किलोमीटर में प्रमाण देखे जाते हैं। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनका प्रश्न। गुरु जी प्रणाम, मैं गायत्री पांडे वाराणसी से बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी की प्रश्न पूछना चाह रही हूँ। मेरी बेटी 29 अक्टूबर 1975 दिन बुधवार रात 12 बजे। मैं प्रश्न करना पूछना चाहती हूँ कि वो उसका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, कब तक ठीक होगा, तो आप बताने की कृपा करें। द्वितीय या एकादशेश, इनमें विनिमय की अवस्था प्राप्त हो जाए और आर्थिक विपन्नता का प्रश्न आवे तो या तो कुंडली हटाना पड़ेगा और या तो फिर प्रश्न अग्रहणीय करना पड़ेगा। इनके धन के आगमन में कोई कमी नहीं है। धन खर्च और जावक इतना ज़्यादा है कि उसका संतुलन नहीं बनाए पा रहे हैं। अन्यथा प्रदत्त पृष्ठभूमि से आर्थिक विपन्नता का कोई भी प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं देखा जाता है। बारी हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम नारायण दत्त शर्मा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ 17 जनवरी 1966 है। समय है प्रातः 5 बजे। मेरा न्यायालय में केस भी चला है, उसमें फैसला कब तक आएगा, मेरे पक्ष में होगा या नहीं, प्लीज मुझे बताने का कृपा करें। वृश्चिक अनुराधा, सूर्य तृतीय है, शनि चतुर्थ है, जिसके कारण न्यायालय में जाने का प्रमाण आपको मिला। अच्छा है आप कारावास में नहीं है, अन्यथा इस स्थान से जब शनि से द्वादश हो सूर्य तो कारावास की स्थितियां भी बना देता है। लेकिन तृतीय सूर्य मंगल के साथ आह्लाष्टमाई आर्मी आह्लाष्टमाई लिम्स, अंकट विल पावर आपकी खराब नहीं होने देता, हिलने नहीं देता, विचलित नहीं होने देता। अनुराधा नक्षत्र श्रेष्ठ नक्षत्रों में से एक लेकर आप इस धरती पर आए हैं, अतः आपके पक्ष में जाने का क्रमांक न्यायालय से देखा जाता है। यहाँ पर समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जुड़ेंगे हमारे और भी कॉलर से और उनकी समस्याओं के समाधान बताएंगे त्रिपाठी जी। तो कहीं जाइएगा मत, जुड़े रहिए हमारे साथ कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। ब्रेक पर जाने से पहले त्रिपाठी जी हमारे कॉलर्स की समस्याओं के समाधान बता रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से। नमस्कार पंडित जी, मेरा नाम राज सिन्हा है, मैं बोकारो से बोल रहा हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 14/5/1978, शाम के 6:30 बजे, स्थान बोकारो। मेरा प्रश्न ये है कि मेरी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं रह रही है, आगे चल के आर्थिक स्थिति की रहेगी, कृपया करके जोशी उपाय बताएं। वृश्चिक कर्क श्लेषा, जब भी मंगल और चंद्रमा एक साथ हो, आगे और पानी एक साथ, जैसे तवे पर पानी डालो तो वाष्पीकृत होकर के विलीन हो जाता है, वैसे कदाचित ये दो ग्रह एक साथ कहीं भी द्वितीय भाव या एकादश भाव से अपनी दृश्य संबंध या स्थान संबंध या विनिमय संबंध प्राप्त कर लें तो व्यक्ति की आर्थिक विपन्नता बरकरार रहती है। रसोई से इसके उपाय की पुष्टि होती है। जहां भी मंगल और चंद्रमा होगा, जातक के निवास स्थान के, कार्यस्थल के,
साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट में वाटर प्रवाह या नाले का क्रमांक स्पष्ट देखा जाता है, जिसके कारण ऐसी स्थितियां मिलती हैं। इसके विरुद्ध इस ऊर्जा को संतुलित करना सर्वथा नैसर्गिक न्यायिक सिद्धांतों के विरुद्ध है। पुरुषार्थ का योगदान बढ़ावें। जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से, सुनते हैं इनकी समस्या। पंडित जी प्रणाम, मैं गीतिका शुक्ला बोल रही हूँ एमपी से। पंडित जी मेरी डेट ऑफ बर्थ 5 नवंबर 82, स्थान सागर मध्य प्रदेश है। मेरे हस्बैंड की डेट ऑफ बर्थ 29 जनवरी 80, सुबह 10 बजे सतना मध्य प्रदेश है। पंडित जी हमारी शादी के 7 साल हो गए हैं, हम लोग के कोई संतान नहीं है। संतान प्राप्ति का कोई ज्योतिषीय उपाय बताएंगे। कर्क मिथुन आद्रा उपायम से दुष्करात वैवाहिक पृष्ठभूमि किस समय कुंडली का मिलान कदापि नहीं किया गया, अन्यथा ये पंचक ग्रह योग गर्भस्थान यानी चतुर्थ भाव पर प्रश्नवाचक चिन्ह तथा पंचम पर राहु या शनि की स्थिति पुनः निसंतान योग करता है। कदाचित प्रयासों से या दिव्य चिकित्सीय उपाख्यानों से जातक 7वें वर्ष या 14वें वर्ष शादी के प्रथम रत्न कन्या के रूप में पाते हुए भी देखे कहीं। आइए जानते हैं हमारे अगले कॉलर की समस्या क्या है। गुरुजी मैं अलवर राजस्थान से अन्नू सोनी बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ 29/10/70 है, सुबह 4:30 बजे। गुरुजी मेरे वैवाहिक जीवन में काफी समस्याएं आ रही हैं और आज स्थिति ये है कि मैं डाइवोर्स केस तक पहुँच चुकी हूँ। मैं अपने जीवन यापन के लिए क्या काम करूँ जिससे मैं अपने 2 रोटी खा सकूँ। मैं अपने माँ के घर में रह रही हूँ, बहुत परेशान हूँ, कृपया मेरी समस्या का सुलझाव करें। कन्या कन्या चित्रा, मायूस न हो, तलाक नहीं है आपका, नाक रगड़ लेने दो उसको। लेकिन ग्रही स्थितियां ऐसी हैं, लाल गमला ले लो, बोनसाई बरगद लगा लो, उसमें प्रतिदिन जल डालो, फिर उसी स्थान पर जहां रोज आपको बिजलियां गिरती हैं ससुराल में, वहां फूलों की बरसात प्रारंभ हो जाएगी। बारी है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने की। आइए जानते हैं ये कौन है। मैं लीला शर्मा बोल रही हूँ उत्तराखंड से और मेरे पति का डेट और बर्थ है 1946, जन्म स्थान है पाकिस्तान कोयटा और समय है सुबह 6 बजे। हम घर बना रहे हैं, उसमें समस्या आ रहा है, अप्रैल से शुरू कर दिया, उसमें समस्या आ रही है, अभी पूरा नहीं हुआ और अड़चने बहुत आ रहे हैं। मिथुन धन मूल उस स्थान पर खड़े होकर वार्ता करें, क्योंकि यह जमीन का प्रश्न है और जमीन नीचे 7 परतों पर हर 85 किलोमीटर बाद अवरुद्ध अवस्था को प्राप्त है। किस स्थान की किस जगह की ऊर्जा आपके मकान निर्माण में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रही है, उस स्थान से या उस स्थान की मिट्टी लेकर आप पुनः प्रश्न करें, तब हम आपका जवाब देने में सक्षम होंगे। और अब समय है हमारे अगले कॉलर से जुड़ने का। आइए सुनते हैं इनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम, मैं ललतेश राघव नवी मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा जन्म तिथि है 11 जून 1976, रात को 11:55 है कि मैं जो भी मैंने चाहा जीवन में वो मुझे नहीं मिला, मैं उसमें असफल हुई, तो वो काम मेरा कभी पूरा नहीं हुआ। मेरा भाग्योदय कब होगा और उसका कोई ज्योतिषीय उपाय है तो कृपया करके बताइए। कुंभ वृश्चिक ज्येष्ठा, व्यक्ति जिसे चाहता है और जो प्राप्त करना चाहता है वो जो विरलों को मिलते हैं, जो विरलों को मिलते हैं, अन्यथा व्यक्ति जो चाहता है वो लगभग ना के बराबर मिलते हुए देखा गया है इस मृत्युलोक में। लेकिन कुंभ है आपका, कुंभ जब तक सीधा रहा तब तक दुनिया उससे पानी पीकर अपने हृदय को शीतलता प्रदान करती रहती है, यानी परोपकार के निमित्त इस लग्न और इस राशि का जन्म होता है। विपरीत परिस्थितियां जब बहुत ज्यादा आपको महसूस हो रही हैं तो समझ लो कुंभ यानी घड़ा उल्टा हो गया, और जब घड़ा उल्टा हो जाता है तो फिर ये बड़े से बड़े समुद्र को भी नाव की तरह पार कराने में सक्षम हो जाता है। जब जब आपको विपरीत परिस्थितियां चारों तरफ से घेरें तो समझ लेना जैसे आकाश मंडल पर चारों तरफ घटा टोप के बीच में कालिमा के आच्छादन के उपरांत ही चमकने वाली विद्युत 10 दिशाओं को दिगंतित और अपनी प्रतिभा और आभा से युक्त कर देती है। आपके अच्छे समय का प्रमाण वहीं से, शुभ संकेत का प्रमाण वहीं से प्रारंभ हो जाता है। समय है हमारे आज के दिन के आखिरी कॉलर से जुड़ने का।
आइए जानते हैं ये कौन है और इनका प्रश्न क्या है। गुरु सादर प्रणाम। मैं परमजीत नार्मल हरियाणा से बोल रही हूँ। मेरा टाइम सर 7 अक्टूबर 1986 है और 5:15 है शाम का टाइम है। गुरुजी मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी? यदि सरकारी नौकरी नहीं लगती है तो गुरुजी मैं आजीविका के लिए क्या कार्य करूँ? कृपया करके मुझे दोनों के लिए उपाय बताइए। मीन वृश्चिक अनुराधा, ज्योतिष विज्ञान ही एक विज्ञान है जिसमें इफ बट कहीं नहीं लगा है। माना मूलधन 100 है, सपोज द कैपिटल अमाउंट इज 100, ये कहीं नहीं है इस विज्ञान में। इसमें सर्टेनिटी, ट्रूथफुलनेस, ऑनेस्टी के अलावा कुछ भी नहीं है, या तो इस पार और या तो उस पार। योर गवर्नमेंट जॉब इज एज सर्टेन एज सनराइज। लिख लो आज की तारीख, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलता है। बैंकिंग या टीचिंग सेक्टर से अपने प्रयास कदापि बंद मत करना। त्रिपाठी जी, आज की उपस्थिति के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। दर्शकों, हमारे आज के इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। कल होगी आपसे फिर मुलाकात और एक बार फिर से हम लेकर आएंगे आपकी सभी समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान, इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार।